Okay, good morning, dear students. Today now start the BCA third semester in Java programming. Okay, we are discuss on a programming language which is a completely depend on a object oriented programming. तो हम यहाँ पे बात करने चल रहे हैं एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में जो पूर्ण रूप से ऑब्जेक्ट बेस्ड मतलब यह कह सकते हैं आउट्स बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। एक ऐसी लैंग्वेज जिसमें ऑब्जेक्ट और क्लास के बगैर किसी भी प्रोग्राम को कर पाना पॉसिबल नहीं है। ठीक। और जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसके बारे में और भी चीज़ों के बारे में डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा सा इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो जो सो दैट इज एक्सप्लेन द जावा it is called Java is a general purpose programming language that is closed object based or classes based programming language that is depend on fully OOPS programming, and it is used to implement any program, any concept is easily. Okay, that is platform independent language, which is called in another word Java is a open source programming language. Okay, now discuss Java typically compiled in the form of bytecode. Okay, that can run on the any Java virtual machine. It is a very easy and simple programming language. Okay, so we are discuss the Java programming language and its explanation and definition. Okay, so we are explain the Java definition. Java is a programming language. Okay, Java is a programming language. It is fully OOPS या object object oriented प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, जनरल फॉर्म में हम जावा के बारे में यही बात कह सकते हैं कि जावा हमारी जो होती है वो कंप्लीट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। ठीक है, और इसके बारे में हम और भी कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में हम बात कर सकते हैं कि जैसे हम ये कह सकते हैं जावा इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, यानी यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जावा जो होती है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, पूर्ण रूप से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। और जावा हमारा जो होता है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, मतलब वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे इजीली रन कर सकती है, एग्जीक्यूट कर सकती है। ठीक है, एंड आगे हम इसको ये भी कह सकते हैं जावा इज an open source
प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, यानी हम जावा को यहाँ पे ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कह सकते हैं। और ये बिल्कुल जो हमारी जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, इसको अगर हम ये कहना चाहें तो ये बिल्कुल उसी तरह से कार्य करती है जैसे सी में हम कॉन्सेप्ट लिखते हैं, C++ में कॉन्सेप्ट लिखते हैं, वही चीज़ें। बस डिपेंड ये है कि जावा में हम कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं तो उसमें क्लास का देना अनिवार्य हो जाता है। विदाउट क्लास हम जावा में कोई भी कार्य नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसके बारे में अगर कहना चाहें तो ये एक बात और भी कह सकते हैं कि जावा इज compiled any code in JVM। JVM मतलब जावा वर्चुअल मशीन, जावा वर्चुअल मशीन। ओके, ये हो गया JVM का फुल फॉर्म, जावा वर्चुअल मशीन। और हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं जावा इज कंपाइल्ड एनी कोड इन बाइट कोड। क्या हो जाएगा यहाँ पे? बाइट कोड इन द जावा। ओके, मतलब यहाँ पे कहने का मतलब है बाइट कोड के फॉर्म में जावा कोई भी प्रोग्राम, कोई भी कोड को कंपाइल करता है इन द जावा रनिंग ऑन द एनी जावा। रनिंग यहाँ पे सुना हमने दे दिया इन द, ठीक है, ओके, जावा, ठीक है। तो so that the call the Java definition is simple way which is also called a programming language, that is called in another word is a high programming language, ठीक है। some basic tasks is discussed about this topic, just such that what is the language and types of language, and understand the language which humans resource and machine resource, how many types of language. Okay, so that is discuss Java definition, then after explain the Java how to execute on the machine. Okay, so we are discuss the Java definition and its explanation of another way. ओके डियर स्टूडेंट्स, तो अभी हमने यहाँ पे जावा के डिफिनीशन के बारे में डिस्कस किया। नाउ डिस्कस इन दिस टाइम वेरी इंपॉर्टेंट सम पॉइंट्स ऑफ जावा। ओके, फर्स्ट पॉइंट इज जावा वाज ओरिजिनली डेवलप्ड बाय जेम्स गॉसलिन एट सन माइक्रो सिस्टम। दैट मीन्स जावा इज वन जनरली, मतलब ये कह सकते हैं सेंस, दिस मीन्स Java first version as of Java programming language is developed by James Gosling at Sun Microsystem. Sun Microsystem is a company and developer is James Gosling, which is called father of Java, James Gosling। ठीक है, कहने का मतलब यहाँ पे ये हो जा रहा है कि जावा जो होता है वास्तविक में अगर देखा जाए तो जेम्स गोसलिन जो सन माइक्रो सिस्टम के एक एम्प्लॉय थे, उनके द्वारा इसका विकास हुआ। ठीक है, और यहाँ कहने का मतलब है सन माइक्रो सिस्टम वो कंपनी का नाम है जो किससे जुड़ा हुआ था? ओरेकल कंपनी से जुड़ा हुआ था। ठीक है, देन सेकंड पॉइंट इज it is released in 1995 as a core component of Sun Microsystem Java platform। यहाँ कहने का मतलब ये है 1995 में जावा का फर्स्ट यानी पहला कोर कंपोनेंट सन माइक्रो सिस्टम
के द्वारा जावा प्लेटफॉर्म को डेवलप्ड किया गया या रिलीज किया गया। मतलब 1995 में कोर कंपोनेंट ऑफ सन माइक्रो सिस्टम के द्वारा जावा प्लेटफॉर्म को रिलीज किया गया। देन सेकेंड इज द ओरिजिनल एंड रेफरेंस implementation Java compiler, virtual machine and class libraries are originally released by Sun under the proprietary license. That is called means which is Java company, which is sorry Java compiler is released or some changes in this form of and released the which compiler that is called the virtual machine, and it is related the class libraries linked of the Java softwares. They are originally released under the Sun companies, which is called no free software, also called the proprietary license. That means also known as no free software. Okay. तो यहाँ कहने का मतलब यह है कि ओरिजिनल वास्तविक रूप में इसके इम्प्लीमेंटेशन जावा के कंपाइलर का इम्प्लीमेंटेशन जो इसमें किया गया, जो चेंजेस किया गया, उसके बाद ये वर्चुअल मशीन को क्रिएट किया और इसमें मल्टीपल क्लास ऑफ लाइब्रेरीज को भी उसी टाइम में सन माइक्रो कंपनी ने रिलीज किया। और यहाँ पे बगैर पैसे के न मिलने वाले सॉफ्टवेयर, मतलब विदाउट फ्री, नो फ्री, यानी फ्री के सॉफ्टवेयर न मिलने वाले कंडीशन लगाई गई कि ये फ्री में लाइसेंस या सॉफ्टवेयर नहीं अवेलेबल होंगे, उसके लिए हमें चार्जेस पे करने पड़ेंगे। प्रियोरिटी लाइसेंस का मतलब यही है कि एक ऐसा लाइसेंस, एक ऐसा प्रोसेस जिस जो प्रोडक्ट को क्या कहते हैं वैलिड बनाता है, जो फ्री नहीं होते। ठीक। चौथा पॉइंट, जेम्स गोसलिन इज अ फादर ऑफ जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जेम्स गोसलिन को फादर ऑफ जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जाता है। मतलब यह कि जेम्स गोसलिन को जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का पितामह कहा जाता है। इट इज इनिशिएटेड इन जून 1991 बाय द जेम्स गोसलिन, माइक शेरिडर एंड पैट्रिक नॉर्टन। ओके, तो इसको जावा को जो है जून 1991 में जेम्स गोसलिन, माइक शेरिडर और पैट्रिक नॉर्टन के द्वारा इनिशियलाइज किया गया, मतलब स्टार्ट की गई, इसकी शुरुआत की गई। दिस लैंग्वेज वाज इनिशियली कॉल्ड ओक आफ्टर एन ओक ट्री। यानी कि जिस समय इस लैंग्वेज को इनिशिएट किया गया, इनिशियलाइज किया गया, शुरुआत की गई इसकी, तो उस समय इसको ओक कहा जाता था। अब बाद में उसको ओक ट्री कहा गया। ये ओक ट्री का एक अपनी ही कहानी है। जेम्स गोसलिन एक दिन अपने गार्डन में बैठे थे और चाय पी रहे थे और उनके गार्डन में एक एप्पल ट्री था और उन्होंने एप्पल ट्री को देखा जिस तरह से ब्रांचेज निकल रहे हैं, उन ब्रांचेज में ब्रांचेज हैं। तो जैसे ही ओक से डिपेंडेंट ये जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उन्होंने लिफ्ट किया तो उसी को ओक ट्री नाम उन्होंने दे दिया। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट में इसको ओक ट्री को रखा गया। द नेक्स्ट 7 point later the project went by the name Green was the finally renamed Java। फाइनली अगर देखा जाए तो बाद में इसी प्रोजेक्ट पर इसके नेम को फिर से फाइनली चेंज किया गया, जिसको नेम को क्या हुआ, ग्रीन नेम को किया गया। इस प्रोजेक्ट को ग्रीन नेम दिया गया। उसके बाद फिर से फाइनली उसको रीनेम किया गया, उसको नाम दिया गया जावा। ठीक है, और ये जावा उसको नाम मिलता है 1995 में। नेक्स्ट पॉइंट इज Sun Microsystem released the first public implementation as Java 1.0 in 1996। यानी सन माइक्रोसिस्टम के द्वारा पहला पब्लिक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जावा वर्जन या प्रोग्राम 1.0 1996 में इसको पब्लिश्ड किया गया, पब्लिकली उसे रिलीज किया गया। ओके, देन 9th पॉइंट, on November 13, 2006, Sun released much of its Java virtual machine as free and open source software. That is called means 13 November 2006, 13 November 2006 Sun Microsystem कंपनी के द्वारा अधिक से अधिक जावा वर्चुअल मशीन को यहाँ पे लॉन्च किया जाता है या उपयोग किया जाता है, बनाया जाता है, जो एक अपने आप में फ्री या ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है। ओके,
यह कर सकते हैं जब जावा वर्चुअल मशीन को जावा लॉन्च किया सन माइक्रो सिस्टम में 13 नवंबर 2006 में, तो वर्चुअल मशीन बनी जिसकी वजह से वो सॉफ्टवेयर फ्री हो गया। उसके पहले क्या था, ये फ्री नहीं था, उसका लाइसेंस के लिए हमें पेड करना पड़ेगा, गिविंग द मनी। एंड लास्ट पॉइंट, on May 8, 2007 Sun finished the process making all hits, यानी कि 8 मई 2007 को सन कंपनी के द्वारा इसके जितने भी बनाने के प्रोसेस थे उन सभी को फिनिश कर दिया गया। उसके बाद JVM कोर कोड अवेलेबल अंडर फ्री सॉफ्टवेयर, JVM जावा वर्चुअल मशीन के अंदर जो कोर कोड थे जावा के, वो फ्री में अवेलेबल होने लगे या फ्री में वो सॉफ्टवेयर हमें मिलने लगा। तो इस तरह से हमारे यहाँ पे जावा के कुछ इंपॉर्टेंट्स पॉइंट्स हैं। इसके अलावा भी और भी चीज़ें, ये इसके जितने भी इन्वेंशन या डेवलपमेंट के टाइम पे जावा जितनी भी चीज़ें हैं कुछ इंपॉर्टेंट्स पॉइंट्स हैं। इसके अलावा और भी जावा के इंपॉर्टेंट्स पॉइंट्स हैं जिनके बारे में हम आगे बात करते हैं, और एक दो इंपॉर्टेंट्स नोट्स हैं हम उसके बारे में भी बात करते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स गो। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हम जावा के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट्स हैं। यहाँ हम इस बात पर ध्यान देंगे जावा में क्या क्या चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हमने उन्हीं को सिर्फ जब पॉइंट बाई पॉइंट हमने यहाँ पे मेंशन किया है, तो हम इस पे देखते हैं। जावा इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्लेटफॉर्म, सबसे पहली बात यही है, हमने पहले भी इसके बारे में डिस्कस किया और बताया जावा जो हमारी होती है लैंग्वेज, ये फुली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस्ड होती है, जिसे हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेज भी कह सकते हैं। फिर उसको ये इंडिपेंडेंट होती है, मतलब ये किसी भी प्लेटफॉर्म पे चल सकते हैं, किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे इसको डिपेंड रहने की आवश्यकता नहीं कि हमें ये प्लेटफॉर्म मिले तभी इस पर वो कार्य कर सकती है। ठीक है, और ये लैंग्वेज एक बहुत ही सिंपल लैंग्वेज होती है, बहुत साधारण होती है, जिसको समझना, करना, एग्जीक्यूट करना, रन कराना भी बहुत आसान होता है। और सिक्योर की बात करते हैं, सुरक्षित, ये सुरक्षित कितना है। जावा में जो भी सॉफ्टवेयर हम बनाते हैं या जो भी वेबसाइट्स हम क्रिएट करते हैं, ये सारे जिस तरह के वर्क्स होते हैं, हम सारी चीज़ें जो करते हैं जावा में, वो सब बहुत ही सिक्योर होते हैं। मतलब उसके डेटा को किसी हैकर्स के लिए हैक करना, उस वेबसाइट को क्रैक कर पाना, ये उनके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, तो वो हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है जो हमारे डेटा को सुरक्षित, हमारे कोड्स को सुरक्षित रखते हैं। आर्किटेक्चरल भी होती है, न्यूट्रल अभी होता है। आर्किटेक्चर मतलब इसमें किसी भी तरह के सॉफ्टवेयर्स को, स्ट्रक्चर को हम डिजाइन करके किसी भी तरह के प्रोग्राम्स को बनाया जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि जैसे हम कंप्यूटर बेस्ड ऑफलाइन या डेस्कटॉप एप्लीकेशंस भी हम बना सकते हैं, वेब एप्लीकेशंस भी बना सकते हैं, और एंड्रॉयड ऐप्स भी हम इसका यूज करके बना सकते हैं, जो सॉफ्टवेयर हमारे मोबाइल फ़ोन्स में यूज होते हैं। नेटवर्क्स का मतलब ये होता है सामान्य से सामान्य तरीके से भी हम इसका यूज करते हैं। पोर्टेबल मतलब बहुत ही आसान होता है। रोबस्ट एंड मल्टी थ्रेडेड होता है। मल्टी थ्रेडेड का मतलब ये होता है कि जिसमें एक प्रोसेस में मल्टीपल टास्क को एक साथ हम परफॉर्म करा सकते हैं, कर सकते हैं, ऐसी होती है। मतलब एक प्रोसेस चल रहा है, उसी में हम और भी प्रोसेस को इसमें बिल्ड करके मल्टीपल प्रोसेस टास्क परफॉर्म करा सकते हैं, और दूसरी लैंग्वेजेस में ऐसा नहीं होता। फिर इंटरप्रेटेड मतलब ये खुद में अपने आप में इंटरप्रेटेड, जो लाइन बाय लाइन प्रॉब्लम्स को हमारे डिटेक्ट करता है। हाई परफॉर्मेंस भी होता है इसका। हाई परफॉर्मेंस मतलब जिसकी परफॉर्मेंस होती है वो बहुत ही अच्छी होती है। जावा की हर तरह के एग्जीक्यूशन में, आउटपुट में, एक्यूरेसी में, ये परफॉर्मेंस इसकी बहुत ही अच्छी होती है। और हमारी ये लैंग्वेज के जो कोड्स होते हैं और डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, कई फॉर्म में बटे होते हैं, जिसको उन्हें समझने में हमें आसानी होती है। और यह एक डायनामिक लैंग्वेज होती है। डायनामिक लैंग्वेज में ये होता है कि इस लैंग्वेज में जो भी हम चेंजेस करना चाहें, हम अपनी इच्छा अनुसार इसमें चेंजेस कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारा हो गया, क्या कहते हैं। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, हम जावा के डिफिनीशन के बारे में यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, सो दैट इज ए नोट्स ऑफ जावा पॉइंट्स। ओके, हम ये कह सकते हैं जावा के बारे में यहाँ पे कि दूसरे शब्दों, इन अनदर वर्ड, इन अनदर वर्ड, ओके, इन अनदर वर्ड, जावा
Java is a programming language Java is used to develop मोबाइल एप्स। ओके, अभी जैसे देखिए हमने बात किया क्या कि जावा का उपयोग हम किन चीज़ों के विकास के लिए या किन चीज़ों को विकसित करने के लिए या किन किन फील्ड्स में हम कर सकते हैं, तो हम उसी के बारे में बता रहे हैं। हम यहाँ बता रहे हैं कि जावा का उपयोग हम मोबाइल ऐप्स को क्रिएट करने में, वेब एप्स एंड डेस्कटॉप एप्स, ओके, एंड गेम एंड मच मोर। ओके, तो यहाँ पे इस बात को हम ध्यान देंगे। हमने बताया जावा को हम दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं, जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जिसका उपयोग हम मोबाइल ऐप्स, वेब ऐप्स, डेस्कटॉप ऐप्स और गेम और भी बहुत कुछ डेवलप या विकसित करने के लिए हम जावा का उपयोग करते हैं। इसी के कंसेप्ट में हम एक बात और यहाँ पे भी कह सकते हैं कि इट इज अ फुली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बिकॉज विदाउट क्लास इज नॉट पॉसिबल एनी प्रोग्राम। यहाँ हम ये लिख देते हैं यहाँ पे, इट इज फुली ऑब्जेक्ट oriented programming language which is not possible any program without क्लास। ओके, ये हमारा एक और लाइन हुआ। इसी के साथ ये भी हम कह सकते हैं यहाँ पे, सो दैट इज अ पॉइंट 1, पॉइंट 2 एंड पॉइंट इज 3rd। and Java is case sensitive लैंग्वेज। ओके, यहाँ पर हम इस बात का ध्यान देंगे कि हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और भी इसकी डिफिनीशन में मेंशन किया जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जावा की पॉइंट्स ऑफ व्यू से। जैसे यहाँ पे कहा कि जावा को हम दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं कि जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जिसका उपयोग हम मोबाइल से ऐप्स, वेब ऐप्स, डेस्कटॉप ऐप्स और गेम्स और भी बहुत कुछ डेवलप करने के लिए कर सकते हैं। यह पूर्णतः या फुली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जिसमें विच इज नॉट पॉसिबल एनी प्रोग्राम विदाउट क्लास, यानी बगैर क्लास के हम इसमें किसी भी प्रोग्राम को कर पाना हमारे लिए असंभव है। और जावा हमारी जो होती है केस सेंसिटिव लैंग्वेज होती है। केस सेंसिटिव लैंग्वेज कहने का मतलब ये होता है कि जावा में हम जिस फॉर्म में, जिस कॉन्सेप्ट पे हम लैंग्वेज में कोड देते हैं या जो भी वर्ड जैसे डिफाइन किए गए हैं हमें उसे उसी तरह ही उसमें डिफाइन करना। अगर हम उससे अलग उन चीज़ों को डिफाइन कर देते हैं तो हमारे उस प्रोग्राम्स में एरर आएंगे। फॉर एग्जांपल, अगर कहने का मतलब ये समझिए, थोड़ा सा इसको इस तरह से हम बताते हैं। जैसे हमने यहाँ पे, जैसे आपने C या C++ पढ़ा होगा,
तो सी और सी प्लस प्लस में हम वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं, फंक्शंस होते हैं। तो जैसे इसमें भी होता है, अगर हमने यहाँ पे INT एज अ वेरिएबल डिक्लेयर करना होता है, हमने यहाँ पे एक ए नाम का वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया और यहीं पे एक हमने ऐसे डिक्लेयर किया INT ए। तो देखा जाए तो ये दोनों आपस में क्या है, डिफरेंट हैं, दैट आर डिफरेंट वेरिएबल, दैट आर डिफरेंट वेरिएबल ओके। ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, ठीक है। अगर हम इसकी जगह इसको उपयोग करेंगे तो ये एरर बताएगा, इसकी जगह इसको उपयोग करेंगे तो एरर बताएंगे। और एक कॉन्सेप्ट ये, जैसे जो प्रीडिफाइंड कीवर्ड्स हैं इसमें, जैसे INT फ्लोट या printf फंक्शन, आउटपुट फंक्शन, प्रीडिफाइंड पैकेज जो भी है, जैसे हमने यहाँ INT की जगह हमने इस तरह लिख दिया INT, तो सो दैट इज error, given the error, it is a right, that is a wrong, okay. So we are very serious to with thought create the code in Java program, because if any letter, any keywords write or type in our program is wrong, so that is given the errors, which is a not good thought and not good things of a good programmers, okay. तो इसी के साथ हम यहाँ पे जावा के ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और भी कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। और इससे पहले हम आज थोड़ा सा ही तो हमने जावा के बारे में इंट्रोडक्शन दिया। जावा में इंट्रोडक्शन के बाद हम यहाँ पे करते क्या है, आप लोगों को एक चीज़ और हम यहाँ पे बताते हैं, वो क्या है। जैसे मान लीजिए अब हम यहाँ पे आपको लैंग्वेज के सेंस को समझाते हैं। मान लीजिए क्या है हमारे पास लैंग्वेज। अब यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट क्या है ये हमें जानना है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जो जिसका उपयोग करके हम कंप्यूटर में अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, उसे हम प्रोग्रामिंग, जो कि क्या कहते हैं, कलेक्शन ऑफ इनपुट्स होते हैं, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं, जो कि डिफरेंट टाइप होती हैं। अब बात यहाँ पे ये आती है कि उस लैंग्वेज को हम कैसे समझते हैं, कंप्यूटर कैसे समझता है कि हमारे द्वारा कही हुई बात को टास्क परफॉर्म कर जाता है और हमें आंसर भी दे देता है, हमें भी समझ में आ जाता है। तो सबसे प्राइमरी स्टेट पे आपने बात किया होगा या समझा होगा, पढ़ा होगा कि कंप्यूटर हमारा किस फॉर्म में वर्क करता है। कंप्यूटर हमारा बाइट कोड में कार्य करता है, मतलब बाइनरी नंबर सिस्टम में ये वर्क करता है 0 और 1 के फॉर्म में। तो उस फॉर्म में जब कंप्यूटर हमारा वर्क करता है तो कंप्यूटर हमारे द्वारा दिए गए ABCD 1 थ्रू या इस तरह के नंबर्स को कैसे डिटेक्ट करके जानता है कि हमने यही नंबर दिया और फिर हमें उसका आंसर देता है। तो उसका सेंस आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे कि मान लीजिए लैंग्वेज है, कोई लैंग्वेज एक हिंदी पर्सन है, क्या है, हिंदी का पर्सन है और एक इंग्लिश मैन है, ठीक है, एक इंग्लिश मैन है। तो जाहिर सी बात है हिंदी वाले को इंग्लिश की भाषा नहीं समझ में आएगी और अंग्रेजी वाले को हिंदी वाले की भाषा नहीं समझ में आएगी। हम चाहते हैं दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाए, तो इस केस में क्या किया जा सकता है, इन दोनों के केस में गाइड्स का उपयोग किया जाएगा, ओके, गाइड्स का उपयोग किया जाएगा। हम गाइड का मतलब ये हो गया, यहाँ पे ट्रांसलेटर होता है, क्या होता है, ट्रांसलेटर, ओके, जिसे हम क्या कहते हैं, गाइड कहते हैं। लेकिन यहाँ पे हम कंप्यूटर के सेंस में ट्रांसलेटर ही काम यूज करेंगे और यहाँ पे बात कही जाएगी गाइड का। गाइड का काम क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक हिंदी टूरिस्ट है और एक इंग्लिश मैन टूरिस्ट है, तो गाइड क्या कर रहा है, इन दोनों को कम्युनिकेट। क्या गाइड एक ऐसा पर्सन होता है जो हिंदी को इंग्लिश में, इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट करने में सक्षम होता है, ठीक है, हिंदी को इंग्लिश में, इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट करने में सक्षम होता है, जिसकी वजह से उन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन हो पाता है। और यही बात यहाँ पर भी मायने रखती है कि अगर हिंदी वाले को इंग्लिश से, इंग्लिश वाले को हिंदी से अगर कम्युनिकेशन करना है तो यहाँ पर इसके लिए ट्रांसलेटर का यूज किया जाता है, जिसे कहा जाता है कंपाइलर, ओके। और जावा के सेंस में यहाँ पे कौन सा है, इंटरप्रीटर कंपाइलर्स का उपयोग किया जाता है, ओके।
So that is the main form of Java. It is a very important point, and we are discuss next day in our class. Okay. तो ये चीज़ें उम्मीद करते हैं आप लोगों को सभी को अच्छे समझ में आ गई होगी। जावा के कुछ बेसिक्स पॉइंट्स हैं, इसके बाद आगे डिस्कस करते हैं और अच्छे से इसे एक्सप्लेन करते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है, लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है, ठीक, और इसमें कंपाइलर्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ों पे अच्छे से डिस्कस करेंगे। अब हम एक्चुअली अभी तो हमने हिस्ट्री ऑफ जावा के बारे में बात किया, अब हम आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे तो हम इसके बारे में बात करेंगे और प्रोग्रामिंग के ही कॉन्सेप्ट, तो आप लोगों को चीज़ें बहुत ही अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है, ओके, गुड बाय, थैंक यू।